तो यहाँ पर भी नीचे है टिप्पण थोड़ा देख लियो। 5वां है पूर्वध है, अंत में जब हम लोग पढ़े थे पूर्वध आदित्य आत्माव मापन्न से ना और अतरे संभव था, ठीक है ना। जहाँ कल पाठ पूरा हुआ तो उसी तक रहेंगे 688 उसे 5 नंबर नीचे कैसे उपासना करता है वो भी बता रहे। मम अध्वर्यो संबंधी योयम आत्मा यजमान, मुझ अध्वर्यु संबंधी जो यह यजमान रूपी आत्मा, तद अवयव चक्षु, उस यजमान का अवयव क्या है? आंख है, चक्षु है। अहम च अध्वर्यु, इस तरह से एक हो गया चक्षु और दूसरा मैं जो अध्वर्यु हूं, ये दोनों क्या है? इति उभयम अंशमानेव, दोनों सूर्य ही है। यदि साक्षात ध्यानं कृत्वा यदा अध्वर्यु तिष्ठति, इस प्रकार से साक्षात ध्यान करके जिस यज्ञ में अध्वर्यु इस प्रकार रहता है, तदा यजमानो अध्वर्युश्च, तब जाकर के ही वह अध्वर्यु और उस यज्ञ का जो यजमान है वो दोनों के दोनों अहोरात्राख्य मृत्यु और मुच्यते, अहोरात्राख्य मृत्यु से अतिक्रमण कर जाते हैं। ये इसका तात्पर्य समझें। अच्छा, और इसी बात को पूर्व में और भी जहाँ पर शुरू हुआ था 686 में याज्ञवल्क्य सर्व अहोरात्राभ्याम आप सर्व अहोरात्राभ्याम जो था, वहां पर भी समझाया है। 6 नंबर टिप्पणी में देखिए 686 यजमान चक्षुरध्वर्यो आदित्यात्मना अध्वर्य कर्तृकम ध्यानम मृत्युतिक्रम साधनमिति उत्तरमाह। यजमान के चक्षु और अध्वर्यो, इन दोनों को आदित्य रूपेण अद्वितीय कर्तृक जो ध्यान उपासना है, वही मृत्यु रूपी इस अहोरात्र का अतिक्रमण का साधन है। इस बात को यहाँ अध्वर्युणा ऋत्विजा चक्षुषा आदित्य ऐसे मंत्र में कहा गया है। उसको स्पष्ट करते हैं। यजमानस्य अध्यात्म चक्षु अधियज्ञम अध्वर्यु है ना, इति उभयम अनवच्छिन्न सविता एव। ये दोनों क्या है? परिच्छिन्न है। और अपरिचिन्न कौन है? सूर्य। ये दोनों ही अधियज्ञ और अधिभूत अध्यात्मभूता जो तत्व है वो दोनों के दोनों परिच्छिन्न है, विनाशी है। और अपरिचिन्न दोनों की अपेक्षा से इन दोनों का अभिमानी देवता भूता जो सविता है, सूर्य। स्वयं अहोरात्राख्यात मृत्यु और मुच्यते, इसीलिए नहीं, हाँ, साक्षात इति साक्षात ध्यायन अध्वर्यो, इस प्रकार साक्षात रूपेण ध्यान करता हुआ अध्वर्यो हो स्वयं अहोरात्राख्य मृत्यु मुच्यते, स्वयं तो अहोरात्राख्य मृत्यु से मुक्त हो जाता है। यजमान मोचेति इति उत्तर वाक्यार्थम श्रुति स्वयं व्याचष्टे चक्षुर्वाक्यादिना। इसलिए यज्ञ से यजमान से यद अध्यात्म चक्षु, यज्ञ रूपा यजमान का जो अध्यात्म रूपा चक्षु है, तदेव अधियज्ञ अध्वर्य, वही अधियज्ञ में अध्वर्य हो गया। तत्तैवं सति, जब इस प्रकार से आपका निश्चय है तो यदि नम यजमान से चक्षु स प्रसिद्ध सौ आदि देवत रूपादित्य, इसलिए यजमान का ये जो सुप्रसिद्ध अध्यात्म चक्षु है वही अधिदैवत आदित्य रूप है। सएव चक्षुषा ऐक्यमापन्न आदित्यो, इस चक्षु से ऐक्यता को प्राप्त किया हुआ यह जो आदित्य है वही क्या है? अध्वर्यो, स्वध्वर्यो आदित्य रूपेण दृष्टो, और उस अध्वर्य को आदित्य रूपेण स्वयं अध्वर्य क्या कर रहा है? मैं आदित्य रूप हूँ ऐसे उपासना कर रहा है। अतः मुक्ति ही इस दृष्टि का नाम ही मुक्ति है। और वही मुक्ति अतिरूपाध्वर्यो अतिक्रमण रूप मुक्ति साधन, अतिमुक्ति का साधन है, अतिमुक्ति का साधन हो जाता है। सा उक्त रूपा मुक्ति ही अतिमुक्ति रूप आदित्य भावापत्ति रूप अतिमुक्ति साधन करता है। इस उक्त रूपा ये जो मुक्ति है, ये तार जो अध्वर्यो है वो अध्वर्यो क्या करता है? अतिमुक्ति रोग क्या है? अतिमुक्ति क्या है? फल रूप होता है। फल रूप क्या है? यहाँ पर आदित्य भाव की प्राप्ति, उसके प्रति तार मुक्ति के प्रति यह मुक्ति ही साधन है।
ऐसे पूर्व मंत्र में जैसा आपने समझा था वैसे इस मंत्र में भी ग्रहण करें। ऐसे आगे के सभी मंत्रों में भी ग्रहण करना, इसलिए हमने दिखाया। या जल के त्योवाच ये गुण सर्वम पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम आप्तगुण सर्वम सर्व पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम अभिपन्नम येन यजमान पूर्व पक्ष अपर पक्षयोर आप्तिम अधिमुच्यते इति उद्गात्रार्त्विजा वायुना प्राणेन प्राणो वै यज्ञस्य उद्गाता तद्योऽयं प्राणः स वायु स उद्गाता स मुक्तिः साति मुक्तिः। यहाँ पर एक विशेष चीज है, बात समझने योग्य। टीका में जब आप जाओगे तो भी स्पष्ट हो जाता है। वहां माध्यम शाखा में और काण्व शाखा में अंतर है। इस जगह ये जो आप पांचवी कंडिका भी आपने पढ़ा सुना मूल मंत्र, और आगे छठी को पढ़ेंगे आप। ये पांचवी कंडिका और छठी कंडिका दोनों ही अलग अलग है। यहाँ कहा काण्व शाखा, क्योंकि भाषिकार काण्व शाखा के थे, इसलिए काण्व शाखा प्रयोग भाष्य लिख रहे हैं। और माध्यम शाखा में जो है ये दोनों मिला के एक मंत्र बना, और मंत्र बने तो फल तो कैसे एक हो जाएगा, साधन कैसे एक हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पर रखा पूर्व पक्ष ये भी रख दिया, और बाकी सारी बातें कह करके वायुना प्राणेना है ना वो हटा दिया। उद्गाता ऋतुजा वायुना प्राणेना, ये जो याज्ञवल्क्य का जवाब है, प्रश्न तो यही है। पांचवी कंडिका में जो प्रश्न जैसा है वैसा ही है, और छठे कंडिका का जो उत्तर है वो यहाँ पे मिला दिया इसमें मध्यम शाखा। पांचवी का प्रश्न छठी का उत्तर एक कर दिया, और पांचवी का उत्तर छठी का प्रश्न को लोप कर दिया। पाठ है ही नहीं उनके यहाँ, इसीलिए लोग यहाँ शंका होगा एक प्रश्न का दो जवाब हो गई फिर कि माध्यम शाखा के अनुसार जवाब तो जो अगली कंडिका में जो दी वही आएगी, और काण्व शाखा में आपने वायु को पकड़ा है, वायु ना प्राणे यहाँ पर, और वहां वो कहेगा ब्रह्म से, ब्रह्मा ऋतुजा चंद्रमा है ना, मनसा चंद्रेण कहेंगे। और मन और चंद्र ब्रह्मा और ऋत्वी जलिया आपने, और यहाँ पर आ रहा है वायु और प्राण, दोनों शाखाओं में विरोध हो गया। प्रश्न एक जवाब अलग। इसके समाधान कैसे करेंगे उस पर विस्तृत से भाष्यकार कहेंगे जब धीरे धीरे उसको एक करके जाए, ताकि मन में रख दिया प्रश्न को ताकि उसको समझ सके। याज्ञवल्क्य त्योवाच इदं सर्वम, जो कुछ भी है जगत है ना, कि पूर्व पक्ष और अपर पक्षों के द्वारा व्याप्त, इतना ही नहीं ये सारा जगत को पूर्व पक्ष और अपर पक्षों ने अपने वश में कर रखा है। पहले अहोरात्र ली है नहीं, अब ले रहे पक्षों तिथियों को लिया। केन यजमान पूर्व पक्ष अपर पक्ष प्राप्तिम अतिमुच्यते, पूर्व पक्ष और पक्षों के व्याप्ति को यजमान किस साधन से मुक्त कर ले, मुक्त हो जाता है। याज्ञवल्क्य का उद्गाता के द्वारा, उद्गाता रूपी जो ऋत्विक के द्वारा, और वायुना प्राणेना, वायु रूपी प्राण रूपी वायु के द्वारा। कि प्राणों व यज्ञ से उद्गाता, यज्ञ रूप यजमान के अंदर जो अध्यात्म प्राण है वही उद्गाता है, और वायु जो उद्गाता है तद्योयम प्राण स वायु, और जो प्राण है वही वायुदेव है। स उद्गाता स मुक्ति ही साथ, इसलिए वायु भिन्न प्राण ही उद्गाता है, और उद्गाता ही मुक्ति रूप है, वही अति मुक्ति का साधन। अच्छा देखिए भाष्य, इदानीं तिथ्यादि लक्षणात् अति मुक्ति उच्यते। तिथि आदि रूपा काल से भी अति मुक्ति, पहले अहोरात्र रूपी काल से अति मुक्ति था। सबसे पहले कर्म, फिर दूसरे में अहोरात्र रूपी काल, तीसरे में तिथि रूपी काल है। एकदम सर्वम अहोरात्र और अविशिष्ट और आदित्य करता, वह यह है जो आपने पूर्व में देखा, अहोरात्रों से विशिष्ट है, विशिष्ट यह आदित्य करता, आदित्य करता है। न प्रतिपदादि नाम तिथि नाम, लेकिन प्रतिपत्तादि तिथियों का करता आदित्य नहीं। अहोरात्र जो ऐसे विशिष्ट तत्वों का करता है, इन तिथियों से विशिष्ट तत्वों का करता वो नहीं। तासांत वृद्धिक्षोपगमेन प्रतिपत् प्रवृत्ति नाम चंद्रमा करता।
इन तिथियों का तो वृद्धि और क्षय स्वीकार किया, सभी ने अंगीकार किया, अनुभव करते हैं। अतएव प्रतिपद प्रवृत्तियों का चंद्रमा ही करता होगा। सत्वेन उपगम है, सत्वेन वृद्धि और क्षय होता है, और अहोरात्र वृद्धि क्षय नहीं है। अहोरात्र में इतना वृद्धि क्षय नहीं, जिस प्रकार से आप तिथियों में देखते हैं। तिथियां तो लोप भी हो जाएंगे, अहोरात्र लोप नहीं होता कभी भी, नहीं है नहीं। अहोरात्र तो होता है, थोड़ा कम बेसी हो जाता है, बहुत न्यून। ये तो है नहीं कि भाई घंटों की संख्या में कम हो जाता है दिन रात। कहीं भी आपने देखा 4 घंटों के एक दिन हो गया और 20 घंटों की रात्रि, ऐसा नहीं होता। लगभग 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात सामान्य रूप में, और थोड़ा बहुत फर्क होते रहता है, क्योंकि सूर्य का गति में शीघ्रता नहीं होता। चंद्रमा में ऐसा नहीं है, कभी शीघ्रगामी भी है वो, मंदगामी भी है वो, समगामी भी है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा से ये दोनों मार्गी ही होते हैं। यदि चंद्रमा में मार्गी, वक्र कभी नहीं चलता। सूर्य और चंद्र दोनों ही मार्गी होते हैं, लेकिन सूर्य सदा समगति का है, लेश मात्र अंतर को छोड़ करके सामान्य रूपेण समगति वाला है, और चंद्रमा विषम गति वाला है, मार्गी किंतु विषम। और अन्य ग्रहों में क्या है, मार्गी भी होते हैं, वक्री भी होते हैं, विषम गति भी होता है, वो भी घटते हैं बढ़ते हैं, सब गड़बड़ होता है। और 2 ग्रह ऐसे हैं, राहु और केतु, तो सदा वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते ही नहीं। लेकिन वक्री होते हुए सदा समगति वाले होते हैं, सदा समगति वाले। एक दिन में 3 घड़ी 11 पल उनका गति होता है, उसे न बढ़ते हैं स्पीड उनका, न घटता स्पीड उनका। विलक्षण देखिए ग्रहों की, एक ग्रह ऐसा है जो मार्गी है, समगति है, और 2 ग्रह ऐसे हैं जो वक्री होते हुए समगति वाले, और बाकी ग्रहों में से मार्गी होते हुए विषम है चंद्रमा, और अन्य ग्रह कभी मार्गी, कभी जो है वक्री, और सदा विषमगति। ऐसे ग्रहों के 4 जब आप देखोगे, उसके अनुसार आप देखते हैं तो दिन का कारणीभूत, दिन रात का कारणीभूत जो सूर्य है, सदा मार्गी और समगति वाला ही अधिकतर होने के कारण से उसमें क्षय आदि का संभावना, वृद्धि क्षय की संभावना नहीं है। और तिथियों में हम क्या देख रहे हैं, वृद्धि क्षय को देख रहे हैं। निश्चित रूप से अतएव इन तिथि आदियों का कर्ता सूर्य नहीं हो सकता है, चंद्रमा ही होगा, ऐसा कोई संशय नहीं। अतएव काल की गणना में 2 पद्धति बनी, दिन रात का और तिथियों का। दोनों प्रकार के कालों का अतिक्रमण जब तक नहीं करेंगे, तब तक जो है इस यजमान रूपक का जो कर्मों के कर्ता को वास्तविक सदगति प्राप्त नहीं हो सकती, स्वर्गादि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दोनों से अति मुक्ति की कथन करना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर आरंभ कर रहे हैं। तासांत प्रतीक्षे उपगमन प्रतिपद प्रवृत्ति नाम चंद्रमा कर्ता चंद्रमा से हृदय राशयोर भावात तिथि नाम तय सत्ता सादृश्य सतत्कर्ता क्या चंद्रमा। अतः तदापत्या पूर्व पक्षा पर पक्षा अत्यय आदित्यापद अहोरात्र, इसलिए चंद्रमा के भाव की प्राप्ति, चंद्र भाव को जब प्राप्त कर जाओगे तो पूर्व पक्ष और पक्ष का अतिक्रमण कर जाओगे। जिस प्रकार से अहोरात्र का अतिक्रमण आपने आदित्य भाव की प्राप्ति से कर लिया था। लेकिन तत्र यजमान से प्राणो वायु हो, लेकिन यहाँ विषय विवेचन विषय ये बन गया। टीका में देखिए, चंद्र प्राप्त्यादि माध्यम श्रुति उच्यते काण श्रुत्याति वायु भावापत्यात्य तदति तथा च श्रुत्योर विरोधे कह समाधि इत्याशंक्या है ना। माध्यम शाखा में तिथि आदि का अतिक्रमण का उपाय चंद्र भाव प्राप्ति सीधे बोल दिया, और यहाँ इस काण शाखा क्या देख रहे, वायु भाव। वायु ना लोक ने कहा ना, वायु वायु के दोनों विरोध हो गया। तत्र तब समझाते, देखो भाई ऐसा है तो हमें समन्वय करनी पड़ेगी। कैसे समन्वय करेंगे? अरे चंद्रमा की गति का भी कारण कौन है? वायु है, सूर्य नहीं। चंद्रमा का भी गति का कारण वायु है, सूर्य का भी गति का कारण वायु है। वायु उसको ढकेल रहा है, वायु के कारण से ही उसके अंदर प्रवृत्ति होता है। जैसे आपके अंदर वायु है,
आप भी चल रहे फिर रहे हैं तो किस आधार पर? वायु से। ये प्राण ना हो आपके अंदर, वायु रूप प्राण आपके अंदर नहीं है, संज्ञा विशेष ना मैंने प्राण नाम ले लिया यहाँ पर उपाधि वशात। यदि प्राण रूपी वायु ना हो शरीर में, चलेगा फिरेगा क्या ये? तब कहो कि मर गया, ये तो हो गया ठंडा, लकड़ी हो गया, जलावे। इसलिए वायु के कारण से यहाँ भी चलनात्मक क्रिया है। यथा चंद्रमा सूर्य वायु के कारण से चलनात्मक क्रिया। कारण शब्द में ये अंतर दिखाना चाह रहे हैं कि कार्य और कारण को अलग ले लिया, चंद्रमा और वायु दो अलग पर्यायों में ले लिया, और माध्यम शाखा में दोनों को एक करके कार्य और कारण का अभेद करता हुआ कारण का नाम छोड़ दिया, कार्य मात्र चंद्रमा को पकड़ लिया। तिथि का कारण है चंद्रमा, चंद्रमा के में वृद्धि राशि का कारण वायु है ना। अतिरिक्त तिथियादियों के अंदर होने वाला पक्ष कारण कौन हुआ? वायु हुआ। लेकिन यहाँ पर उसको स्पष्ट कर दिया कारण विशाखा में, इसलिए पहले वायु को लेंगे, फिर वायु के बाद अलग से चंद्रमा। और माध्यम शाखा कारण ने देखा ये दो अलग अलग क्या जरूरत है, कार्य कारण अभेद करता हुआ कार्य की तरह सीधे होता हुआ दिखाई देते चंद्रमा से तिथियां, इसे सीधे उन्होंने चंद्रमा को ले लिया है। उसका और घटाएंगे कैसे? लेकिन यहाँ विरोध को दूर कैसे करोगे? इस बात को सबको समझा रहे भाषा। तत्र यजमान से प्राणो वायुरिति सयोद्गाता उद्गीत ब्राह्मणे अवगतम, और प्राण ही उद्गाता है, यह बात उद्गीत ब्राह्मण एक दिन, क्योंकि ये सब कर्म सापेक्ष उपासना की चर्चा चल रही है। ये जो अब शाकल्य पूछ रहा है कर्म सापेक्ष उपासना, जिसको उद्गीत प्रकरण में आपने पढ़ा था, उसी का विस्तार करने के लिए, परीक्षा पूर्वक विस्तार करने के लिए, उसी का विशेष जो शेष बचा है बोलने के लिए, उन बातों को बताया जा रहा है, मुक्ति और अतिमुक्ति के साधन और स्वरूप का। इसलिए कह रहे हैं सएव उद्गाता, प्राण वायु ही उद्गाता। ये बात यहाँ कथन किया है जो वो अनुवाद मात्र ही है, किसकी? जो उद्गीत प्रकरण में निश्चय किया गया था। अवगतम 1:3-7 से दिया देव प्राण एष प्राण उदगाय श्रुते है, तेभ्य एष प्राण उदगाय चित्त श्रुति प्रमाण। ये 3-7 में वाचा चाहिए सब प्राणे रचोदगाय च निर्धारितम, वाचा च ही एव, वाचा वाणी च से प्राण के द्वारा ही, एव निश्चित रूपेण, नीचे विद्या टिप्पणी में स उद्गाता आयास्य उपासनया, मैंने प्राण की उपासना के द्वारा तद्रूप भूतो वाचा, प्राण प्रधानया वाचा, प्राण प्रधान वाणी के द्वारा प्राणेन च, और प्राण के द्वारा स्वाप्त भूतेन ही एव उदगायत इत्यर्थः, स्वाप्त होता प्राण के द्वारा ही उद्गान करता है करके वहां 1:3-7 में निर्धारण कर चुके हैं। अतः एक से प्राण से आप शरीर भाष्य, अतः एक से प्राण से आप शरीरम ज्योति रूपम असौ चंद्र इति च, ये भी बात वहां पर 1:5-13 में जा चुका है। 1:5-13 में वर्णन दिया, जाति देवादि की उपासना जोड़ रहे हैं वहां। अतएत से प्राण से, वह है जो प्राण का शरीर कौन है? जल ही शरीर है। ज्योतिरूप असौ चंद्र इति च, ज्योतिरूप ने प्रकाशात्मकम कर्णभूतम आधिरूपम असौ चंद्र, ऐसा अर्थ किया। अन्नत्य प्रकृति जो प्राण है, वह प्राण का शरीर कौन है? प्राण है। प्राण का शरीर जल है, जल ही आधार है। और उसकी जो इंद्रिय कौन है? अभी इंद्रिया माने देवता चंद्र है। ज्योति रूपम जो प्रकाशात्मकम कर्णभूतम आधि रूपम असौ चंद्र, ऐसे वहां पर 1:5-13 में पहले हम कर्म सापेक्ष प्रकरण में निश्चय कर चुके हैं। प्राण वायु चंद्रमसाम एकत्वा, इस निष्कर्ष निकला प्राण वायु और चंद्र सारे कार्यकाल एक दूसरे के प्रति एक है। इसीलिए चंद्रमसा वायु ना, इसे यहाँ भी केवल वायु ना कह रहे हैं। आखिर क्या है ना, चंद्रमा रूपी कारण सहित, कार्य सहित, चंद्रमा रूपी कार्य सहित वायु रूपी कारण के द्वारा, ऐसे उपसंहारे न कश्चित विशेषा,
ऐसा उपसंहार करने कारण से कोई अंतर जब करें वह शाखा ये शाखा में अंतर हो गया, विरोध है, कोई विशेष नहीं रह गया, कोई विरोध नहीं रहा। ऐसा उपसंहार करने पर कोई दोष नहीं रह जाता है। काण्व श्रुति उपसंहार है ना, काण्व श्रुति के द्वारा ऐसा संग्रह कर लिया है, इसलिए कोई अंतर नहीं रहा, न कश्चित विशेष। एवं मन्यमाना श्रुति, इस बात को मन में रखते हुए श्रुति ने क्या करी, वायुना अधिदेवत रूपेण उपसंहरति। यहाँ श्रुति कौन सी, माध्यम श्रुति। माध्यम श्रुति ने जो है कि अपेक्षा से काण्व श्रुति को, माध्यम श्रुति ने क्या किया, चंद्रमा में सीधा केवल ले लिया था, और उस लेकिन चंद्रमा का भी कारण वायु है। इस बात को मन में रखते हुए यह काण्व श्रुति ने क्या किया, वायुना अधिदेवत रूपेण उपसंहरति, वायु रूपे देवता रूप के द्वारा उपसंहार। उसने चंद्रमा से उपसंहार किया और इसने वायु से उपसंहार किया, इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं है। भले ऐसे कर रहे हैं, एक तो कार्य को लेकर उपसंहार कर रहा है, एक कारण को लेकर उपसंहार कर रहा है। अतः कार्य कारण का अनन्यत्व होने के नाते, अर्थात वायु, चंद्र और प्राण तीनों के अनन्यत्व होने के कारण से किसी से भी उपसंहार कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। अपिच वायु निमित्त ही वृद्धि क्षय चंद्रमस, देखो आगे, वायु निमित्त की ही वृद्धि और क्षय दोनों के दोनों चंद्रमा में होता है। तेना इत्यादि लक्षण से कार्य से कर्तृपी कारयिता वायु, इसलिए इत्यादि रूपी काल का कर्ता कौन है, चंद्रमा। उस चंद्रमा से इत्यादि काल निर्माण को कराने वाला कौन है, वायु है। अतः उसे भी कर्तृत्व आ गया। अतो वायु रूपापन्न इत्यादि कालादति तो भवति उत्पन्न तरम भवति, इसलिए वायु रूप को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति निश्चित रूपेण इत्यादि काल को अतिक्रमण कर जाता है। ऐसे कहना कोई दोष नहीं। जब कार्य को प्राप्त करने पर ही हम अतिक्रमण कर सकते हैं, तो उसका भी कारण को यदि हम प्राप्त करेंगे तो अवश्य उस कार्य से भी हम अतिक्रमण करेंगे। यानी जब चंद्रभावापन्न होने मात्र से इत्यादि रूपा मृत्यु को आप अतिक्रमण कर सकते हो, तो चंद्र के भी उसका कारणीभूता जो वायु को हम प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूपेण इत्यादि रूपा मृत्यु से हम अतिक्रमण कर सकेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अतएव यहाँ पर यदि वायु ने इस क्रिया में लिया है तो कोई दोष विरोध नहीं है। तेन श्रुत्यंतरे चंद्र रूपेण दृष्टि मुक्ति अतिमुक्तिश्च, इसी कारण से क्या गया, श्रुत्यंत्र में अगली कंडिका, अगली कंडिका श्रुति से कान में वो नहीं लेना, माध्यम श्रुति नहीं लेना। यहाँ श्रुत्यंत्र का तात्पर्य अगली कंडिका में वो भी हमने छोड़ा नहीं, चंद्रमा को भी लिया है। तेन श्रुत्यंतरे, तेन हमने विकल्प से संभव है ना, इस पर कार्य कारण भेद पूर्वक दो पर्यायों में भी कथन किया जा सकता है, या कार्य कारण भाव को अभेद करता हुआ एक पर्याय के द्वारा भी कहा कथन किया जा सकता है। यह विकल्प जब संभव है तो काण्व श्रुति ने, काण्व महर्षि ने अलग अलग कर कथन किया, तो आपत्ति क्या है इसमें। इसलिए कहते हैं एतादृश विकल्प के रूप में कथन करना जब संभव है, अतएव श्रुत्यंतरे अगली कंडिका में चंद्र रूप से भी दृष्टि, मुक्ति, अतिमुक्ति तीनों कही गए। यह तो काण्वानाम साधनत्वस्य तद कारण रूपेण वायुवात्मना दृष्टि मुक्ति चेती न शक्य। और यहाँ इस वर्तमान कंडिका में काण्व शाखा वाले लोग साधन द्वयस्य, साधन द्वय बने अधियज्ञ में अध्वर्यो और अध्यात्म में प्राण, यही साधन द्वय है ना। अधियज्ञ में अध्वर्यो है और अध्यात्म यजमान का प्राण, ये दो साधनों का तत्कारण रूपेण, इन दोनों साधनों का भी कारण रूपा कौन है, वायु है। उस वायु रूप से दृष्टि, मुक्ति, अतिमुक्ति कही गई है। अतएव दोनों श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है। चंद्र उत्तरतर निर्दिष्टम साधन द्वयसिद्धि पदम अत्र अपगृह्यते तथा च मनसो भ्रमणश्च चंद्रूपेण युज्यते। इसलिए अगला श्रुति में क्या है, मन और चंद्रमा, और यहाँ जो है प्राण और आपका वायु। प्राण और वायु, मन और चंद्रमा। प्राण का भी मन से संबंध है, वायु का भी चंद्रमा से संबंध है। अच्छा, प्राण और वायु, मन और चंद्रमा अभेद करता उस माध्यम श्रुति में भले कह दिया, लेकिन यहाँ पर काण्व शाखा में स्पष्टार्थ जो है पृथक पृथक दो पर्यायों में कहा।
अतएव कोई विरोध नहीं है। वाक्य का मंत्रार्थ स्पष्ट ही था, इसलिए भाष्यकार ने उस पर कुछ भी बोले नहीं है। जैसा अभी तक अर्थ करते आए हुए वही अत्यापि ग्रहण करना है। और उसको और स्पष्ट देखना हो तो नीचे देख लो, यहाँ पूर्व पन्ने का टीका नंबर 10 में, टिप्पण नंबर 10 में, सूत्रात्मा वायु हो स्वयवस्य चंद्रमसो वृद्ध्यादो कारयिता तद यजमान प्राण सुद्घातुश्च वायवात्मनि उपसंग्रह काणवश्रुतो कृतो अतो वायवात्मनि उद्गात्रादे ध्यानात् पक्षत्वेन मृत्युरुद्गाता यजमानश्च मुच्यते वार्तिकार्थः। पृष्ठ 690 में नीचे 10 नंबर टिप्पणी। सूत्रात्मा जो वायु, वायु से क्या लेना, ये भौतिक स्थूल वायु नहीं, सीधे सूत्रात्मा वायु को ले लेना, सर्वव्यापी। स्ववैभूत कौन है सूत्रात्मा का, उसका वैभ है ना, जो नक्षत्र सूर्य और चंद्रमा से तो आंक बताया गया। सूर्य चंद्रमा क्या है, उस विराट शरीर का आंक के समान आंक बताया गया, उसका अवय हुआ कि नहीं हुआ सूत्रात्मा का। इसे सूत्रात्मा रूपी वायु है, उसका अवय रूप क्या है, चंद्रमा है। अवय अवयवी को अभेद कर दो तो भी काम बन गया। और उस चंद्रमा के वृद्धि आदियों का कारयिता भी कौन है, वही वायु है। तद यजमान प्राण से उद्गात, इसीलिए एकादश कर्म कांड का यजमान भूता, यजमान का जो अध्यात्म में प्राण और अधिक में उद्गात, इन दोनों को वायुवात्मन ही उपसंग्रह काणुशब्द, वायु रूपेण ही काणुशब्द उपसंग्रह किया गया कर दो। अतो वायुवात्मनैव उद्गात्रादेर ध्यानात्, इसलिए ध्यान कैसे करेगा वो उद्गाता, ये सोचेगा ये जो सूत्रात्मा वायु है वही मेरे इस यज्ञ में यजमान भूता, यजमान रूपी वह ये जो आत्मा का उपाधि का प्राण है ना, वही वो वायु है और वो वायु ही मैं हूँ। अतएव वायु रूपा मैं अध्वर्य हूँ, इस यजमान कर्म कांड को कर रहा हूँ। इस प्रकार से ध्यान करता है, उपासना करता है तो क्या होगा, तो वह अपने आप को और यजमान को दोनों को इस पक्ष रूपा पक्ष द्वैत मृत्यु से मुक्ति को प्रदान कर देता है। और एतादृश मुक्ति ही अति मुक्ति का साधन करता है। मरने के उत्तर काल में वह उद्गाता भी वायु भावापन्न होकर के, यजमान भी वायु भावापन्न होकर के सदा के लिए तिथि से मुक्त हो जाते हैं। इस तारस भाव प्राप्ति व फल प्राप्ति का एतादृश उपास रूपी मुक्ति दृष्टि ही क्या है, मुक्ति ही साधन है, ये पता है। साधन प्राण अध्यात्म में प्राण अधिक में अध्वर्य, नहीं साधन अधिक अध्वर्य, ठीक है ठीक है हाँ। नहीं अध्वर्य नहीं, उद्गाता ही लेना, ठीक है यहाँ उद्गाता पर्याय चल रहा है, अध्वर्य तो पूर्व पर्याय में था, अध्वर्य का तो आदित्य से संबंध था, हम गलत बोल दिए। अब उद्गाता ही लेना पड़ेगा, अध्वर्य तो पूर्व पर्याय में था, और अध्वर्यु चक्षु आदित्य यह पक्षद्वय है। उसके साथ में जो आपका जब बनेगा प्राण अध्यात्म में, उद्गाता आदि यज्ञ में और वायु आदि दैव में, ये इस पर्याय उद्गाता ही लेना, अध्वर्य नहीं। अध्वर्य तो पूर्व पर्याय का विषय, हाँ इस पर्याय में तो उद्गाता का ही चल रहा है। या जल के तिहोवाच यदिदम अंतरिक्षम अनारंभणमिव केन आक्रमण यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमदयति ब्रह्मणा ऋत्विजा मनसा चंद्रेण मनोवैयज्ञस्य ब्रह्मा तद्यतिदं मनः स्वसौ चंद्रः स ब्रह्मा स मुक्तिः साति मुक्तिरिति अतिमोक्षा अथ संपदः। केवल क्या ऐसा शुल ने कहा, यह जो प्रसिद्ध आकाश है इसमें कोई आलंब नहीं है, कोई सीढ़ी लगे नहीं, ये यजमान कैसे जाएगा स्वर्ग है? आपने तो बता दिया अति मुक्ति हो जाएगा, अति मुक्ति हो जाएगा, कैसे होगा, जाएगा कैसे? इनमें कोई सीढ़ी नहीं लगा है, कोई और रास्ता बनी भी नहीं है, निरालंब है ये। ऐसे निरालंब वस्तु को आलंबन करके कैसे चल देगा यजमान? हो नहीं सकता। इसे कहते एकदम अंतरिक्षम अनारंभम इव, लेकिन
क्वेश्चन पूछे तो हो जाए, है कोई साधन उसमें छिपा हुआ है, फिर स्पष्ट प्रतीत होता नहीं सीढ़ी आदि के समान, इसे वो साधन हमें बताओ। यद्यपि वो अनारंभणम इव आलम्बन रहित के समान दिख रहा है ये अंतरिक्ष, इसलिए बताओ केन आक्रमण, कौन सी सीढ़ी लगा करके ये यजमान स्वर्गलोक की ओर चला जाता है। इति तो जवाब ब्रह्मणा ऋत्विजा मनसा चंद्रेण, ब्रह्मारूपी ऋत्विक, चौथा ऋत्विक कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मारूपी ऋत्विक के द्वारा और मन के द्वारा अधियज्ञ में ब्रह्मा और अधिभूत में या अध्यात्म में मन हुआ। अधिदेव कौन है? चंद्रमा। मनोवय यज्ञ से ब्रह्मा, मन ही इस यज्ञ रूपी यजमान का मन क्या है? ब्रह्मा है, और ब्रह्मा ही चंद्रमा है। अतः वही चंद्रमा मैं हूँ, कौन? ब्रह्मा हूँ, ऐसा अनुभव करता है। तद्यम मन, इसलिए वही जो यजमान का मन है वही है चंद्रमा है। इसे मनाविन चंद्र रूपा, जो आध्यात्मिक यजमान का विभूता मन, उससे बिन चंद्र, वो चंद्र ही कौन? यह ब्रह्मा है, वही मैं हूँ, ऐसा अनुभव करता है। एदार्श दृष्टि का नाम ही मुक्ति है। एदार्श उपासना विशिष्ट जो अध्वर्य है वही एक तरह से अति मुक्ति का साधन है, जिस कारण से मरणोत्तर काल में चंद्रभाव आपन्न होकर के वह एदार्श मृत्यु जो अतिक्रम को प्राप्त कर जाते हैं, आक्रम को प्राप्त, इसलिए इसको आक्रम कोटि में रखा है ना। यहाँ इस पर्याय में ये नहीं कह रहे केन उपाय, ये प्रश्न नहीं, केन आक्रमे, पहले सब साधन परक था और यहाँ पर भी साध्य प्राप्ति का मुख्य साधन ढूंढ रहे। वहां तो उपासना करनी थी, यहाँ पर एकादश उपासना के फल प्राप्ति का साधन बता, सीढ़ी के समान सीढ़ी का वर्णन हो रहा है। ये अंत है पूर्वोत्तर। मृत्यु माध्यमिक शाखा में आक्रमित नहीं हो सकते हैं? माध्यमिक शाखा में ये प्रश्न तो नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं है, ये जवाब ही नहीं है, आक्रमित नहीं है, है ये नहीं, क्या नहीं होगा आखिरी में? इसका में क्या ना ऐसा क्वेश्चन क्या ना ऐसा लिखेगा, आक्रमित नहीं आ जाएगा ना? नहीं आएगा, नहीं आने का कोई बात नहीं, जब प्रश्न ही नहीं तो जवाब ही नहीं है। वहां के उपासना पर पूछा गया है और साध्य प्राप्ति का साधन ही पूछा गया, इसलिए उसके लिए उपासना प्रति जवाब कार्य कारण आवेदन करके दे दिया। और चंद्रमा को प्राण को समान कर दिया, चंद्रमा और प्राण का ब्रह्मा उत्काल का कैसा ऋत्विक समानता है ना। यहाँ पर क्या ये है कि समस्या वहां इतनी बनती है कि दो भिन्न वस्तु होगा तो प्राण और मन अभेद है, प्राण और मन अभेद हो गया, क्यों? कार्य कारण भाव है, निमित्त नैमित्तिक भाव है, उपान कार्य कारण नहीं, निमित्त नैमित्तिक भाव है। और वायु और चंद्रमा भी निमित्त नैमित्तिक भाव है ना। वृद्धि ह्रास के प्रति चंद्रमा का कारण कौन बना? चंद्रमा बन गया, वायु बना। इसे चंद्र और वायु में भी निमित्त नैमित्तिक कारण सा भेद कर दिया गया है। इसी प्रकार से उद्गाता और ब्रह्म में भी निमित्त नैमित्तिक कारण सा भेद करना है, कि ब्रह्मा की अनुज्ञा के बिना उद्गात आदि कोई भी कुछ भी कर्म नहीं कर सकते। इसलिए सर्वऋत्विक के प्रति ब्रह्मा क्या है? कारण बन गया, निमित्त कारण बन गया। इसमें ब्रह्मा काल ने उद्गता कार्य है, ऐसा ब्रह्मा काल ने उद्गाता कार्य है। अगर इसमें प्राण काल ने चंद्रमा कार्य, उसको उल्टा मैंने कार्य कारण अभेद से तात्पर्य के कार्य कारण का अभेद से, कारण क्या कर रहा है, कार्य क्या कर रहा है, उसे कोई लेन देन नहीं है। निमित्त नैमित्तिक भाव कारण से सब अभिन्न है। अभिन्न वस्तुओं में ये नहीं विषय देखा जाता कि ये श्रेष्ठ है वो जय श्रेष्ठ है। जब अभिन्नता आ गया तो वहां पर कोई अंतर नहीं है। फिर दोनों में जब तक भिन्नता पर व्यवहार में आता है तब अंतर है। जब अभिन्नता पर ग्रहण कर लेते हैं तो फिर कोई अंतर नहीं तो अभेद का तात्पर्य क्या है? अभेद का मतलब ही है भेद निरूपित जो जो अंतर था वह अब ग्राह्य नहीं है। इसलिए उद्गाता और ब्रह्मा के जब अभेद कर दिया और ऋत्विक तेरे ग्रहण किया जाता है, ऋत्विक ही उसका साधन बन गया। ये तात्पर्य। इसे कार्य कारण भाव सभी में माध्यम ने अभेद कर दिया। प्राण और वायु को भी, प्राण और मन को, वायु और चंद्रमा को अभेद कर दिया। इस तरह से उद्गाता ब्रह्मा को अभेद कर रहे हैं। तो कोई अभेद करने के बाद उनमें ये नहीं विचार किया जाता पहले पर्याय में कारण था और यहाँ कार्य था, इसमें कार्य पहले बाद में कारण हो गया। ये विपरीत से कोई लेन देन नहीं लगे, क्योंकि कार्य कारण को आपने अभेद कर दिया। जब अभेद कर ही दिया है, ये अंतर से कोई लेन देन नहीं रह गया।
वो अंतर यहाँ पड़ेगा। जब इस पर्याय में आप विचार, जब भेद पर व्यवहार करोगे तब विचार होगा ये कैसा हुआ वो कैसा हुआ, ये अंतर। केन आग्रह यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमति भ्रमणार्तिजा मनसा चंद्रेण मनोवैज्ञ से ब्रह्मा इत्यादि। भाष्यकार मृत्यु हो काला अतिमुक्ति व्याख्याता। अभी तक क्या है, मृत्यु रूपी कालों की अतिमुक्ति कह दिया गया। अब हमें अतिमुक्ति कहना इष्ट नहीं है। यहाँ क्या कहना इष्ट है, सो अतिमुच्य मान, वह जो मुक्ति को पाता हुआ व्यक्ति है यजमान, और तत्व माने होता अध्वर्यु उद्गाता, तत्व भी मुक्ति अतिमुक्ति को पाने जा रहे हैं। और इन ये है ऋत्विक जिस यजमान का, वह यजमान भी अतिमुक्ति को पाएगा मरने के बाद। वह जो अतिमुच्यमान पुरुष केन अवस्थम्भेन परिच्छेद विषय मृत्यु अतीत्य फलम प्राप्नोति अतिमुच्यति तुच्यते। यहाँ पर प्रश्न अतिमुक्ति प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार घटाना पड़ेगा, है ना, कि केन अवस्थम्भेन, किस आधार को लेकर के, क्योंकि निराधारभूत आकाश में किस आधार के माध्यम से चलेगा ये पूछा जा रहा है। केन अवस्थम्भेन परिच्छेद विषय मृत्यु, परिच्छेद का विषय होता मृत्यु को अतिथ्य अतिक्रमण करके फलम प्राप्नोति अतिमुच्यते। यहाँ अतिमुच्यते शब्द यह है इत्युच्यते। उसी बात को कहने के लिए आरंभ हो रहा है। इदं प्रसिद्धम अंतरिक्षम, वह यह जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष है, आकाशो, अंतरिक्ष कौन है, ये जो आकाश मंडल है, अनारंभणम आलंबनम इव शब्दात अस्त्यव तत्र आलंबनम तत्न ज्ञायते अभिप्राय। यद्यपि वहां इव शब्द के आधार पर ये निश्चय हो रहा है आलंबन तो है, लेकिन वह आलंबन हम नहीं ग्रहण कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इसलिए अनालंबन कह दिया जा रहा है। अतएव यत्तु न जायमान आलंबनम तत्सर्वनाम न केन पृच्छते, आ गया ना। इसलिए जो अज्ञायमान आलंबन जो था उसी को सर्वनाम वाचक केन शब्द के द्वारा यहाँ पूछा जा रहा है। अन्यथा फल प्राप्ति संभव, क्योंकि इसके बिना फल प्राप्ति की संभावना ही नहीं होती है। इसलिए अब माध्यम श्रुति में क्या करना पड़ेगा, फल प्राप्ति का साधन बताने के लिए इसको उसके साथ समुच्चय करना, इसका उसके साथ समुच्चय करना पड़ेगा। समुच्चय के बिना जब परस्पर जो है वहां पर अधूरा हो जाएगा। उस शाखा में क्या हो जाएगा, केवल साधनों का वर्णन होगा, उस साध्य की प्राप्ति की जो मुख्य जो चीज है सीढ़ी के समान जो है वो तत्व तो बताएंगे, उपासना तो बताया और उपास्य भाव को प्राप्त करने का साधन ही बताया। ये वहां कमी न्यूनता रह जाएगी, उस न्यूनता को इस श्रुति के साथ उपसंहार कर दो, गुणोपसंहारण्य, इसको कहते हैं गुणोपसंहारण्य। इस ब्रह्म सूत्र निश्चय किया गुणोपसंहारण्य से इस साधन को वहां पर हम जोड़ दें तो वो भी पूरी हो गई, वहां जो कमी था वो यहाँ पूरी हो गई, आपस में दूसरे को पूर्ण कर लिया जाता है। इदम प्रसिद्धम अंतरिक्षम आकाशो अनारंभणम अनालंबनम इव शब्द अनालंबनम, अनारंभन करते अनालंबनम, इव शब्द अस्त्योत्तर आलंबन। यद्यपि आलम्बन रहित लग रहा है, किंतु युवा शब्द जो शब्द प्रयोग की है उससे ज्ञापन होता है जरूर वह आलम्बन है, लेकिन वो हमें ज्ञात नहीं हो रहा है। उस अज्ञात आलम्बन को ही ये सर्वनाम केन शब्द की तरफ पूछा गया है, और ये यदि ना होता अन्यथा फल प्राप्ति संभवात, फल प्राप्ति संभव नहीं है। ये नवष्टम्भेन आक्रमण यजमान कर्मफलम प्रतिपद्यमानो अति उच्यते किम तत् इति प्रश्न। जिस आलम्बन रूपी सीढ़ी रूपी आक्रम रूपी साधन के द्वारा यह यजमान अपना सकृत कर्म फल क्या स्वर्ग आदि की प्राप्ति प्रतिपद्यमानो प्राप्त करता हुआ अति उच्चते किम तत्, वह साधन कौन सा है, ये प्रश्न का विषय। जवाब केन आक्रमण यजमाना स्वर्गम लोकम आक्रमति, इसलिए प्रश्न का अभिनय कर दिखा रहे कौन सी सीढ़ी को चढ़ करके ये यजमान तो स्वर्ग भी लोकों को प्राप्त करता है। इति स्वर्गम लोकम फलम प्राप्त होते उच्चित, अर्थात स्वर्गलोक रूपी फल को प्राप्त करके अतिमुक्त किस सीढ़ी से होता है, ये उसका प्रश्न का अर्थ हुआ। तो साधन बता रहे ब्रह्मणा ऋतुजा मनसा चंद्रनी अक्षर न्यासा पूर्व, इन शब्दों का अर्थ पूर्व समझना जो है ब्रह्मणा अधियज्ञ में जो ब्रह्मा रूपी ऋतु है, और मनसा अर्थात क्या है
वह अध्यात्म में यजमान का शरीर रूपा जो अध्यात्म में या मन रूपी साधन है। चंद्रेण अधिदेवेन इति, अधिदेव में कौन? चंद्रमा। फिर वो चंद्रमा कैसे बनेगा? क्योंकि वह यह जो मन है वही चंद्रमा, यजमान का यज्ञ रूपी यजमान का वे भूता यह मन ही चंद्रमा है, वह चंद्रमा ही मैं जो ब्रह्मा हूँ ऐसा निर्णय करता है। जो यह दृष्टि ही मुक्ति है, वह मुक्ति ही अति मुक्ति का साधन है। इस प्रकार से अति मोक्षा उक्ता। तत्र वही भाष्यकार उसको स्पष्ट कर दे रहे हैं। तत्र अध्यात्म यज्ञस्य यजमानस्य इदं प्रसिद्धम मनः सो चंद्रो अधिदेव। इसलिए अध्यात्म में ऐसा निश्चय कर लीजिएगा कि यज्ञ रूपा जो यजमान है उस यज्ञ रूपी यजमान का वह यह जो प्रसिद्ध मन है ना वही स्वसौ चंद्रो, वही यह चंद्रमा है अधिदेव में, ऐसे ग्रहण करें। अर्थात अध्यात्म को पहले अधिदेव के साथ अभेद कर देना। मनो अध्यात्म चंद्रमादिदेवतम इति प्रसिद्ध, मन अध्यात्म में चंद्रमादिदेवते अन्य श्रुतियों में भी ये बात प्रसिद्ध है। सही चंद्रमा और वही चंद्रमा जदिदेव है, और उसको क्या करना? अधियज्ञ से अभेद कर देना। सैव चंद्रमा ब्रह्मा ऋत्विक, ब्रह्मा रूपी तेन अधिभूतम ब्रह्मण परिच्छिन्नम रूपम अध्यात्म च मनसा। इसलिए उस ब्रह्मा का अधिभूतात्मक जो परिच्छिन्न शरीर है उसको क्या मान रहा है? वो चंद्रमा मान रहा है। और अध्यात्म च मनसा एतद्वयम्, इन दोनों के दोनों को अपरिच्छिन्नेन चंद्रमसो रूपेण पश्यति, अपरिचिन्न चंद्र रूपेण वह ब्रह्मा रूप ऋत्विक उपासना करता है। तेन चंद्रमसा मनसा, इस तारस अधिदेव रूपी चंद्रमा और मन रूपी अध्यात्म रूपी अवलंबनेन, इन आधारों के माध्यम से कर्मफलम स्वर्गम लोकम प्राप्नोति अतिमुच्यते अभिप्राय, कर्मफल स्वर्गलोक का प्राप्त करके अतिमुक्त होता है, इसका अभिप्राय है। साथ मुक्ति इति अतिमोक्षा बोला है ना, इति अतिमोक्षा क्या क्या है? इति उपसंहारार्थम वचन, इति जो कहा गया है वो उपसंहार करने के लिए कहा गया है। इत्येवं प्रकार मृत्यु अतिमोक्षा, इस प्रकार के मृत्यु से अतिक्रमण करने का, अतिमुक्त होने का अनेक साधने बताया गया। सर्वाणि ही दर्शन प्रकाराणि यज्ञांग विषयानि अस्मिन् अवसरे उक्तानि। इस प्रकार से इति अतिमोक्षा क्यों करे? अर्थ संपदा दूसरी शुरू करने जा रहे हैं। क्यों? अब यहां तक की कंडिका नंबर 6 तक, 3-1-6 तक की इस प्रसंग में कर्म सापेक्ष उपासनाओं के लिए जो कुछ भी कहना बाकी था सब यहाँ पूर्ण हो गया। इससे आगे अब कर्म निरपेक्ष उपासकों के लिए बताना है। इससे आगे की जो कथा चलेगी वो कर्म निरपेक्ष साधकों, ये वो है जब कर्मकांड हो रहा है, यजमान बैठा है, उसके ऋत्विक लोग बैठे हुए हैं और ऋत्विक लोग ऐसी उपासना करेंगे तब उन्हें फल मिलेगा। और मान लो जो आदमी ऐसा है कर्म करने का सामर्थ्य ही नहीं है, गृहस्थ भी है, मान लो विवाहित भी है, जात पुत्र भी है, कृष्ण केशी भी है, लेकिन पैसा नहीं, ये भी कैसे करेगा? गरीब आदमी है तो उसके लिए संपद उपासना करना है ताकि वो भी स्वर्ग तो चाहेगा। स्वर्ग कौन नहीं चाहता है? गरीब से गरीब आदमी भी स्वर्ग चाह रहा है, अमीर से अमीर आदमी भी कर लेते चाह रहा है। लेकिन अमीर आदमी तो धन दौलत है, उसके माध्यम स्वर्ग के साधन होता यज्ञ और उपासनाओं का संपादन कर लेगा, ब्राह्मणों के द्वारा खरीदेगा ब्राह्मणों को और उनसे करवा लेगा सारा काम। लेकिन गरीब आदमी कहा जाए जिसके पास जो है आर्थिक सामर्थ्य और भौतिक सामर्थ्य बाह्य नहीं है, केवल सिर्फ अपनी मन बुद्धि है, तो क्या करेगा? उसे उसके लिए संपद उपासना आरंभ करना चाहते हैं। अतएव यहाँ पर इति अतिमोक्षा, इसी बात को भाष्य करें। यज्ञांग विषयानि, यज्ञ का अंग विषय अस्मिन् अवसरे उक्तानि, अंग विषय जितने भी दर्शन प्रकार में उपासना भेद सर्वाणि उक्तानि, सारी चीजें कह दी गई है। इति कृत्वा उपसंहार, यह जा करते हुए ही यहाँ श्रुति उपसंहार करते हुए कह रही है इति अतिमोक्षा, एवं प्रकार अतिमोक्ष करता। एवं प्रकार वाघ आदि अग्नियात्मा दृष्टा, एवं प्रकार वाघ आदि 4 पर्याय है,
और अग्नि आदि 4 दैव रूप है। इस रूपेण दृष्ट होने पर ही वह मृत्यु से मोक्ष कारण होता तथा अनुक्तास्त्वगादियों की एवं प्रकार क्यों कर रहे हैं? यहां तो 4 ही लिया, वाक चक्षु है नहीं, वाक ले लिया पहले, फिर चक्षु ले लिया, फिर प्राण और मन, 4 ही तो लिया अध्यात्म में। लेकिन और बाकी इंद्रियां तो ली नहीं है आपने, वहां तो सारी इंद्रियों की लड़ाई झगड़े की बात कही गई थी उद्गीत प्रकरण में। यहाँ तो अधूरा हो गया। कथन एवं प्रकार अन्य अतिमोक्षा भी कल्पनीय। इसी प्रकार से अन्य अतिमोक्ष संबंधी वस्तुओं को भी आपको कल्पना कर लेना होगा। इसलिए कहा नहीं है तो क्या, इसलिए दृष्टा तद हेतु द्रष्टव्य इत्यर्थः। अतिमोक्ष अतिमोक्ष विद्यते आसाम इति अतिमोक्ष दृष्ट है। अतिमोक्ष होता है जिससे उसका नाम जो है अतिमोक्ष। वाघ आदिशु अग्नि दृष्टि नाम मृत्यु मोक्ष। वाघ आदियों के अंदर अग्नि आदि का दृष्टि करने पर ही मृत्यु का मोक्ष का साधन कहा गया है। अथ संपद, इसके लिए भाष्यकार कहते देखिए अथ संपद, अथ अधुना संपद उच्चम। अब जो है संपत्ति उपासना कहने जा रहे हैं। अथा संपद उच्चम। संपत्त नाम संपत्त किसको कहते हैं? केनचित सामान्य अग्निहोत्रादि नाम करणाम फलवताम तत्फलाय संपादन। कहते हैं केनचित सामान्य, किंचित सादृश्यता को ले लो। जैसे वहां का अग्निकुंड है, उस अग्निकुंड को क्या किया आपने? यहाँ अग्निकुंड घटा है ना, छाती अग्निकुंड है ना, ये आहुनी अग्नि है, ये लोम से निकलता हुआ अर्चियां है, ऐसे सब घटा। एक केनचित सामान्य न, अन्य के धर्म को अन्यत्र आरोप करके अनुभव करने का नाम ही संपत्ति। और सामान्य है ही नहीं, और आप जबर से स्थापना कर दे अप्रतीक उपासना। पत्थर है, अब पत्थर में क्या विष्णु भगवान की सादृश्यता है कुछ उसमें? आपने हाथ पैर आदि की उसे बना लिया, इतने से विष्णु के सादृश्यता तो नहीं है ना। कहाँ विष्णु, कहाँ ये पत्थर, कहाँ ये जड़, कहाँ वो चेतन, कोई मतलब नहीं। अब उसमें कहते नहीं यहाँ करके जो है भगवान का हाथ बैठ जावे, यहाँ करके भगवान का कान बैठ जावे, और जबरदस्ती सब में जो कान आन सब बिठा देते हो और ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और कहा जाके विष्णु हो गया, वो प्रतीक उपासना। और ये वास्तव में सादृश्यता है, वहां तो वास्तव में सादृश्यता है। गर्मी भी लगती है और खाते भी हो, स्वाह हो भी जाता है सब। प्राणाग्निहोत्र को बाह्याग्निहोत्र सादृश्यता करने में तो बहुत कुछ सादृश्यता है। अतएव इसको हम संपद उपासना, तो प्रतीक संपद दो अलग चीज हो गई। ये दोनों ही लेकिन सोपाधिक की है। निरुपाधिक है तो अंग्रोपासना, वो सर्वोत्कृष्ट उपासना। इसलिए अंग्रोपासना तो सन्यासियों के करने का अधिकार है, संपद उपासना भी कर सकता है। इन प्रतीकोपासना करने का अधिकार नहीं है कि प्रतीकोपासना दिन में छोटी जरूरी और कर्म सापेक्ष हुआ करता है अधिकतर। लेकिन कर्म निरपेक्ष में संपद उपासना आ जाता है अधिकतर, और कर्म सापेक्ष संपद उपासना भी है, लेकिन यहाँ कर्म निरपेक्ष की चर्चा हो। इसे कहते हैं संपत् नाम केनचित सामान्येन अग्निहोत्रादि नाम कर्मणाम फलवता तत्फलाय संपादनम। किंचित सादृश्यता आदि को लेकर के अग्निहोत्र आदि कर्मों का फल वाले अग्निहोत्र आदि कर्मों का उन्हीं फल प्राप्त करने के लिए अन्यत्र संपादन कर देने का नाम संपादन। फल अलग नहीं मिलेगा, जो अग्निहोत्र कर्म करने से फल मिलेगा उसी के अन्यत्र संपद उपासना करने से भी वही फल मिलेगा, नहीं मोक्ष मिल जाएगा, उल्टा नहीं चलेगा। इन उपासनाओं का फल इसलिए हमने कहा ये अलग है। ये सब क्या है? क्षुद्र फल ही देने वाले होते संपद उपासना। लेकिन ये भी जब निष्काम भाव से करने लगो तब अंतकरण शुद्धार्थी हो पाता है, ज्ञानार्थ नहीं हो सकता। इन अंग्रोपासना ऐसा नहीं, तो सीधा स्वरूपानुभूति तक भी नहीं जा सकता। अंग्रोपासना तो मैं ही एतादृश ब्रह्म रूप हूं ऐसा ग्रहण कर लोगे, जैसा आप शरद कुमार जी नारद जी अनुभव करा रहे हैं। वो तो उसी को मैं करके अभेद कर जब ग्रहण करता है, अंत में क्या बचता है? भैंस सोम वाली बात, भैंस छूट जाएगा और अहम ब्रह्म हो जाएगा। ये अंग्रोपासना की विशेषता है।
ये विशेषता संपद और प्रतीक में नहीं। लेकिन अब पहले संपद उपासनाओं के विचार आ रहा है, संपन्न नाम इत्यादि। ओम